शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 10 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने आज बच्चों को मेहनत मुक्त बनने की ओर इशारा दिया है, क्योंकि बाबा तो हम बच्चों को समान रूप से सब प्राप्तियां कराते हैं, पर कुछ बच्चे मेहनत करते हैं और कुछ सहज अनुभव करते हैं। उसका आधार क्या है वो आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो बाबा जब सब सहज दे रहा है तो हम भी सहज सर्व प्राप्ति संपन्न बने, राजा बच्चे बने। बाबा कहते हैं कभी प्रजा योग थोड़ी सिखा रहे हैं बाबा, राजयोग सिखाते हैं हम। तो आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, रिवाइज कोर्स है 9 अक्टूबर 1987। मुरली का हेडिंग है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। बाबा ने का ये राज्य सभा, बाबा ने का ये संगम युग की निराली और श्रेष्ठ शान वाली दरबार सबसे न्यारी और प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस सभा की रौनक और रूहानी कमल आसन, बाबा कैसे देख रहे हैं अपने बच्चों को? रूहानी कमल आसन पर ताज और तिलक पहन लिया सबने, और चेहरे की चमक और श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक और अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी ना। बाबा कहते हैं अगर सारे ब्राह्मणों की एक दरबार लगाई जाए तो कितनी बड़ी होगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। लौकिक में कहते हैं ना बच्चे को राजा बेटा ना, तो वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। लौकिक रीति में ये नियम होता है कि पहला जो होता है सबसे बड़ा, उसी को ही राज्य मिलता है, वही राजा बनता है। अगर किसी राजा के 4 भी बेटे हैं तो राज किसको मिलेगा? बड़े को ना। जैसे दशरथ को भी दिखाया 4, पहला श्री रामचंद्र जी को मिलना था, वो तो
कहानी वो बना दी है रामायण पूरी उस पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन सभी बच्चे राजा नहीं बन सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्वयं के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन है सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। कोई प्रजा योगी कि हम इसलिए योग लगा रहे हैं कि हम प्रजा बन जाएं, ऐसा तो कोई नहीं ना। बाबा ने क्या सिखाया सबको? राजयोग। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बनना है? पूछ रहे हैं बाबा कि राज्य अधिकारी हो या अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। बाबा कहते नए नए बच्चे आते हैं ना, तो उनको बाबा की कुछ बातें समझ नहीं आती, इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे धीरे धीरे समझते जाएंगे। क्योंकि बाबा के मिलन में जब आते हैं नए नए, तो बाबा जो बातें कहते हैं तो क्लियर नहीं होती, तो बाबा कह रहे हैं समझते जाएंगे कि हम कितने भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी ना। बाबा कहते हैं अगर किसी को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? चेहरा ही देखते हैं, है ना। तो बाबा भी सबके चेहरे में क्या देख रहे हैं? रूहानियत की चमक। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में भी है, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले ना। एक तो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते और दूसरे रूहानियत की स्थिति का अभ्यास करने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न करके स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। बाबा ने कहा एक तो सहज योगी, मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना। दादियों ने मेहनत नहीं की है, बाबा से प्यार हो गया, बस बाबा के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, किसी को त्याग नहीं लगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे क्या मेहनत करके पाने वाले है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा बच्चों का अंतर देख रहे थे। एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप करके ब्यूटीफुल बनते हैं, एक होता है नेचुरल ब्यूटीफुल ना, सुंदर होते हैं, और दूसरे मेकअप करके बनते हैं। नेचुरल माना स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी
कभी तो बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है ना। बाबा कहते हैं मेकअप वाले का मेकअप उतर जाएगा तो फिर तो अजीब लगेंगे ना, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी वाले होते हैं वो सदा एक रस रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो मेहनत करके ना वो करते हैं उनका योग कभी लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन एक हैं जो सहज योगी बाबा की याद में समाये रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तो कभी परसेंटेज में रहती एक जैसी एक रस नहीं रहती, तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। तो जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है। बाबा कहते हैं स्थूल पद, कोई पद पोजीशन वाला होता है तो उसका ठाट बाट अलग होता है ना, चेहरा देख के बता देंगे ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही अलग पद पोजीशन वाले, बाबा ने कहा जैसे पद पोजीशन वाले की चमक अलग होती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जो सहज योग वाले हैं उनका भी चेहरा बता देता है। तो जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल का है या ऊंचे पद अधिकारी है, ऐसी यह श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह दे नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे ना। बाबा ने कहा चेहरे से क्या दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। मेहनत की है, हाय बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा त्याग कर रहे हैं, ये नहीं, लेकिन त्याग से इतना ऊंचा भाग्य बना है वो भाग्य नजर आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह नहीं प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। अब वो किसके चेहरे को देख के कहेंगे हाय बड़ा त्याग कर रहे हैं, किसके चेहरे को देख के कहेंगे? मेहनत करने वाला चेहरा कैसा होता है? थका हुआ, उदास, निराश, परेशान, हाय कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और जो प्राप्ति वाला चेहरा होता है वो कैसा होता है?
खुश हर्षित, है ना। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि जो प्राप्ति वाला चेहरा होगा वो सदा संपन्न, सदा खुश हर्षित, एक रस स्थिति, और जो त्याग वाला चेहरा होगा वो कभी परेशान, हताश, निराश होंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे कहेंगे मंजिल ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव का भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में समय नहीं गवाओ। बाबा कहते हैं इस मेहनत में समय नहीं गवाओ। कैसे पुरुषार्थ करें बाबा, कैसे योग लगाएं, कैसे मेहनत करें, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा बच्चे अब तक भी मेहनत करते रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो जैसे समाप्ति हो जाएगा, और अभी समाप्ति की ओर है बिल्कुल। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं कि बच्चे मेहनत ही करते रहे। क्या दिखाई दे? मेहनत नहीं, प्राप्तियां दिखाई दे। प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? यह स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना, वह अभी सोच रहे हो कि है या नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, बाबा ने तो बना दिया। अब पुरुषार्थ करके हम बच्चों को वो स्थिति बनानी है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? बाबा ने कहा अप्राप्ति कुछ है ही नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इसी अनुभव में रहना है। किस अनुभव में? सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव में। मेहनत वाला स्वरूप नहीं रहना चाहिए। मेहनत कब लगती? जब बुद्धि इधर उधर भटक जाती है तब मेहनत लगती। जब बाबा ही संसार है तो कोई मेहनत ही नहीं है। युद्ध में ही समय नहीं गवाना। अगर युद्ध में ही समय गवाया तो अंतमति भी युद्ध ही करते रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? अंत समय, शरीर छूटते समय अगर युद्ध ही चलता रहा मन बुद्धि में तो बाबा कहते क्या बनना पड़ेगा? युद्ध की निशानी किसके पास है? श्री राम के पास है। धनुष बाण युद्ध की निशानी है ना, तो श्री राम के पास है। श्री रामचंद्र कब आएंगे? त्रेता में, चंद्रवंश में। तो बाबा कहते हैं बच्चे चंद्रवंश में जाएंगे व सूर्यवंश में। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कभी नहीं। कर तो रहे हैं बाबा, हो जाएंगे ना। अब कोरोना आ गया इसलिए ढीलापन आ गया है, अब कुछ और आ जाएगा फिर ढीले हो जाएंगे हैं। लेकिन पुरुषार्थ करने वाले एक रस रहते हैं।
तो बाबा कहते बच्चे अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अभी बनना है, पाना है तो अभी पाना है। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई तैयार नहीं। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे नहीं। बाबा कहते कई सोचते हैं थोड़ी हमें मदद मिल जाए ना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। आजकल तो फ़ोन में बहुत सारा ज्ञान का भंडार आ गया है ना। पहले क्या होता था, बाबा के बच्चों के पास या तो 2-4 किताबें होती थी या ये व्यक्त मुरलियाँ होती थी। इतना ज्ञान मनन चिंतन का विस्तार नहीं था, इतनी कोई ज्ञान योग वाली क्लासेस भी नहीं थी। इसलिए सोचते थे कोई हमें हेल्प करे, कैसे पुरुषार्थ करना है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे चार्ट रखना चाहिए, कोई सपोर्ट करे। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, मदद मिल जाए या घर में परिस्थिति है ये ठीक हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है? बाबा पूछ रहे हैं आगे बढ़ना है या सोचते हैं बच्चे बाबा हम तो पीछे ही आए हैं तो हम तो पीछे ही रहेंगे? नहीं, बाबा कहते लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, उसमें जा सकते हो, पर बिना किए तो कोई भी नहीं जा सकता। आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो, बहुत सहज है। जब है ही एक बाप दूसरा कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। बाबा कहते हैं प्राप्ति प्राप्ति है तो मेहनत क्यों लगेगी, इसलिए क्या करो, प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो, समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाले, चाहे स्थापना के आदि में आने वाले, हर एक बच्चा क्या बने? क्या चाहेंगे बाबा? राजा बने, और लास्ट में आने वाला भी फर्स्ट बने, नंबर 1 बने। राजा बनना है न कि प्रजा। अच्छा, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। बाबा बोले देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने तो महान बन गए। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान, अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी हैं। फिर मध्य प्रदेश अर्थात सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही एक अपनी अपनी विशेषता में महान है। समझा? कौन हो? तो जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी तो यही है ना कि मैं कौन।
बाप भी वही बात याद दिलाते, इसी पर ही मनन करना है। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं। लिस्ट निकालो, मैं कौन। अगर स्वमान की दृष्टि से देखें तो मैं कौन, मैं विशेष आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं लिस्ट निकालो, मैं कौन, कि कितने बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं। फिर है अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष 2 रूपों से आत्माओं को कराना है। यह भी विशेष सेवा है, जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है। बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है। ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए सभी की नज़र में सहज आ जाएंगे। जैसे यह पिछले वर्ष पीस का कार्य किया, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे। पीस माने शांति, शांति के फरिश्ते दिखाई दे, शांति के मॉडल दिखाई दे। तो साइंस वालों की भी नज़र साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज़्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज़ भी वहाँ से ही सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ब्राह्मण बच्चे सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए बाप दादा खुश हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात की बाबा ने। सुदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो। स्वयं का दर्शन हो गया ना? हो गया सबको स्वयं का दर्शन? कौन हूँ मैं? स्वयं का दर्शन किया ना? कौन है? सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। तो अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, और चक्र को जानना अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। जब सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए हैं। 63 जन्मों में अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए हैं। तो फिर फंसना नहीं है, अनुभव करके देख लिया ना। बाबा कहते अनुभव करके देख लिया ना, कितने उलझ जाते हैं देह भान में, संबंध में, समस्याओं में। बाबा ने कहा सब माया के चक्रों से निकलो। अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गंवा दिया, और सुदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा सुदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमज़ोर तो नहीं होना। अगर एक भी पंख कमज़ोर होगा तो वो नीचे ले आएगा,
उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हों तो स्वतः ही उड़ते रहेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अच्छा, फिर बाबा ने कहा राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना। साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। तो ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते और उड़ने का अभ्यास करते हैं ना। हठ योग में ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत सिद्धि जो पा लेते हैं तो वो ऐसे अपने शरीर को धरती से कुछ ऊपर स्थित कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो शरीर को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करते हैं। हमें शरीर को नहीं उड़ाना, शरीर तो धरती पे ही चलना है, लेकिन मन बुद्धि को ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित रखना है। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते। लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसीलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव कहाँ नहीं होते, धरती पर नहीं होते। तो देह भान है धरती। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं हैं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, फिर बाबा ने कहा जैसे बेहद का बाप है ऐसे ही बेहद की खुशी में रहो। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों, माता पिता बाप दादा नमस्ते, बाबा नमस्ते। विदाई के समय, क्योंकि पहले बाबा को कई बार जाते जाते सारी रात हो जाती थी, सवेरे अमृत वेला हो जाता था। सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिक व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। डायमंड एज है ना, ये संगम युग, हीरे तुल्य युग है, उसको डायमंड एज कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, सबको डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन, डायमंड बना हीरा है ना। बाबा कहते हैं सदा डायमंड बन, इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो
तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग ना, हम सभी बच्चों की बाबा को डायमंड मॉर्निंग। दुनिया वाले कहते हैं गुड मॉर्निंग, बाबा कर रहे हैं डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, रहम दिल की भावना द्वारा सदा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा बोले, कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना जाए, क्योंकि जानते हो अज्ञान के वशीभूत हैं, बेसमझ हैं। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। बाबा कहते हैं जो शुभ चिंतक आत्मा होती हैं, ये नहीं सोचती इसने ऐसे क्यों कर दिया, इसने वैसे क्यों कर दिया, लेकिन क्या सोचेंगी, बाबा इसका भी कल्याण हो ना, इसका कल्याण कैसे हो, यही शुभ चिंतक स्टेज है। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर क्या बनो, सफलता मूर्त बनो। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो आज बाबा ने हम सबको क्या सुनाया, अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो सब कौन से योगी हैं, मेहनत वाले या सहज वाले? सब सहज योगी आत्माएं हैं ना, मेहनत वाले थोड़ी हैं, मेहनत के लिए थोड़ी बाबा ने हमें चुना है। आज का पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने में। 10वां पॉइंट है सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। तो सर्व गुणों और शक्तियों में बाप समान हमें भी सागर बनना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। आज मैंने सोचा है कि एक क्लास मैंने सुनी, उसमें आया था मेरे साथ कईयों को बड़ी चिंता रहती है, हाय बाबा आगे क्या होगा, कोरोना के बाद क्या होगा, है ना। तो उसमें गीता बहन सूरज भाई जी के साथ रहती हैं, उनकी क्लास सुन रही थी। उन्होंने अनुभव सुनाया कि एक बारी क्लास करा रही थी ऐसे ही, उनमें बोला मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो वो क्लास एक भाई कर रहा था, उसको फ़ोन आया किसी का कि हम पानी में डूब रहे हैं, मतलब कहीं जा रहे थे, उनके कोई फ्रेंड होंगे कहीं जा रहे थे, उसमें गाड़ी में 3 जने और गाड़ी ऐसी जगह फंस गई जो बिल्कुल डूब रही है पानी में। वो उसमें मोबाइल फिर भी चल रहा है, तो मोबाइल से फ़ोन करके बताया कि हमारी गाड़ी पानी में डूब रही है, आप हमारी हेल्प के लिए आओ। अब वो भाई क्लास सुन रहा था, तो उसने तभी उनको एक्सपेरिमेंट करवाया, गाड़ी में डूब रहे हो ऊपर हाथ करो, ये बोलो मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं आधे घंटे के अंदर ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी सहज ही बाहर निकाल ली गई ना कोई किसी ने देखा, फिर बुलाया औरों को, रस्सियाँ मंगवाई, गाड़ी ऐसे सहज निकल आई। तो 1-2 उन्होंने बड़े अच्छे ऐसे अनुभव सुनाए थे कि ताकि अंदर से वो डर निकल जाए।